फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे फ़ोटोग्राफ़ी की। ठीक है, फ़ोटोग्राफ़ी अंग्रेजी शब्द है जिसको फ़ोटोग्राफ़ी का एक हिंदी रूपांतरण है। वैसे फ़ोटोग्राफ़ी को हम छायांकन कहते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से आया है, दो भाषाओं से मिलकर। तो फ़ोटोग्राफ़ी दो शब्दों से बना है, फ़ोटो और ग्राफ्स का युग्म शब्द है, जिसमें फ़ोटो का अर्थ प्रकाश है और ग्राफ्स का अर्थ है चित्र या बिंदु। इसी प्रकार से प्रकाश द्वारा बिंदु से चित्रण अर्थात प्रकाश द्वारा छायांकन कहलाता है। यह माना जाता है कि प्रथम फोटोग्राफ का निर्माण चीनी साहित्यकार मोती द्वारा 5वीं सदी में किया गया था। दीवार के छोटे छिद्र द्वारा सूर्य के प्रकाश से वस्तु का प्रतिबिंब सामने दीवार पर दिखाई दिया, तो उसी से प्रेरणा लेकर इराक के वैज्ञानिक इब्न अल-हैथम ने एक कमरेनुमा बड़ा डिब्बा बनाकर कमरेनुमा वाला डिब्बा बनाकर उस दीवार में छेद करके कमरे का निर्माण किया। इस कमरे का प्रारंभिक नाम था ऑब्सकुरा कैमरा। ठीक है, पहला जो नाम रखा गया ऑब्सकुरा कैमरा है। चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी ने इस कैमरे पर शोध कर इसका विकास किया था। सन 1558 में कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग हुआ। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि 1558 में कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग शुरू हुआ। सन 1665 में ऑब्सकुरा कैमरे का छोटा रूप विकसित किया गया। जर्मन रशियन शास्त्री जोहन जुल्स ने 1725 में प्रथम बार प्रकाश संवेदी सिल्वर नाइट्रेट के घोल का निर्माण किया तथा उसके ऊपर प्रकाश डालकर छवि को उद्भाषित करने का प्रयास किया, लेकिन उसे स्थायी नहीं कर सका। विलियम हेनरी फॉक्स टॉलबॉट ने फोटोग्राफी के लिए सिल्वर नाइट्रेट से कागज़ पर प्रयोग प्रारंभ किया। सन 1839 में टॉलबॉट ने कागज़ की नकारात्मक छवि से दूसरे कागज़ पर उसका सकारात्मक फोटोग्राफ बनाया। पहले उसका नेगेटिव छवि निकाली, फिर उसका पॉजिटिव फोटोग्राफ निकाल के इस आविष्कार का सर जॉन हर्शल ने नेगेटिव एवं पॉजिटिव नाम से नामकरण किया तथा चित्र निर्माण की इस पद्धति को फोटोग्राफी का नाम दिया गया। ठीक है, तो फोटोग्राफी का नाम दिया गया इनको। सन 1888 में जॉर्ज ईस्ट द्वारा कोडाक बॉक्स कैमरे का निर्माण हुआ। हमें यहाँ पे लिख देते हैं 1888 जॉर्ज ईस्ट कौन से कैमरे का, जो आप सभी जानते होंगे, कोडाक। ठीक है, हुआ है, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ कोडाक की डी के। ठीक है, ये कोडाक किया। फरवरी 1841 में टॉलबॉट ने अपने आविष्कार का पेटेंट करवाया तथा 1844 में द पेंसिल ऑफ नेचर नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें वास्तविक फोटोग्राफ लगाए गए थे। अमेरिका के जॉर्ज ईस्टमैन ने सन 1880 में रोल फिल्म और छोटे बॉक्स कैमरे का निर्माण किया, जिसके प्रयोग द्वारा फोटोग्राफी जनसामान्य तक पहुंची, नॉर्मल लोगों तक पहुंची, ताकि उसको देख सके, चीज़ों को समझ सके। सन 1907 में लुमीर बंधुओं द्वारा प्रथम बार व्यवसाय रंगीन फिल्म का निर्माण किया गया, जिसे रंगीन वास्तविक छवियां पॉजिटिव ट्रांसपेरेंसी बनती थी। सन 1924 में ऑस्कर बर्नेक ने प्रथम बार 35 mm कैमरा लिसिया का निर्माण किया। सन 1978 में पोलराइड कैमरा प्रथम SLR कैमरा बना, जिसमें ऑटोफोकस पद्धति लगी थी। भारत में सर्वप्रथम
1949 में कोलकाता में पहले फ़ोटो स्टूडियो की नींव डाली गई थी। इसके पश्चात 1850 में दूसरा स्टूडियो मुंबई में खुला तथा फिर मद्रास में, इंदौर और अन्य जगहों पर फोटोग्राफी फैलने लगी। सन 1856 में बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसमें जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय आजीवन संरक्षक बने। ठीक है। सन 1947 में डॉक्टर एडविन एच ने तत्काल चित्र बनाने की प्रक्रिया पोलराइड कैमरे का आविष्कार किया। पोलराइड कैमरे का आविष्कार किया किसने किया? डॉक्टर एडविन एच। ठीक है। कैमरे का नाम क्या था? पोलराइड। ठीक है, जिसमें श्वेत शाम फोटो बनाए जाते थे, मतलब ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ब्लैक वाइट। मैं ढंग से नहीं लिख पा रही हूँ उसमें कि आई डोंट हैव पेंसिल। ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। भारतीय फोटोग्राफी में उस समय महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त 19वीं सदी के अंत में राजा लाला दीनदयाल ने भारत में व्यावसायिक फोटोग्राफी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1994 में लाला दीनदयाल तथा उसके पुत्र लाला ज्ञानचंद व लाला धर्मचंद के सिकंदराबाद में अपना व्यावसायिक फ़ोटो स्टूडियो बनाया। सन 1886 में उन्होंने मुंबई में लाला दीनदयाल एंड सन्स नाम से एक बड़े फ़ोटो स्टूडियो की स्थापना की, जो उस समय देश का प्रमुख फ़ोटो स्टूडियो था। इस प्रकार 19वीं सदी में जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय और राजा दीनदयाल का फोटोग्राफी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 20वीं सदी में रघुराय विलास भिंडे, शरद देवारे, के.जी. माहेश्वरी, पूनू स्वामी, ओ.पी. शर्मा, डब्ल्यू. जतकर, गिरीश खन्नी, ज्योति भट्ट आदि कई प्रमुख फोटोग्राफ और फोटोग्राफी में अपनी विशेष पहचान बनाए। ठीक है, तो हम कुछ याद कर लेते हैं कि पहला फोटोग्राफ किसने किया। प्रथम कैमरे का निर्माण इब्न ऑल एथम ने किया। प्रथम रोल फिल्म का निर्माण जॉर्ज ईस्टमैन ने किया। प्रथम व्यवसाय रंगीन फिल्म का निर्माण लुमिरे बंधु ने किया। प्रथम 35 mm कैमरे का निर्माण ऑस्कर बर्नेक ने किया। प्रथम पोलराइड कैमरे का निर्माण डॉक्टर एडविन एच ने किया। भारत में पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खुला? कोलकाता में 1849 में पहला स्टूडियो खुला। टेक्निक्स ऑफ फोटोग्राफी, छायांकन की मतलब किस तरह से फ़ोटो ली जाती है। पहला होता है फोटोग्राफी करते समय कैमरे द्वारा जूमिंग, पैनिंग, मल्टी एक्सपोजर आदि विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से फोटोग्राफ में विभिन्न प्रयोग डाले जाते हैं। फिर आता है मल्टी एक्सपोजर। फोटोग्राफी में एक ही नेगेटिव को एक वस्तु से या अलग अलग वस्तुओं से एक अधिक बार एक्सपोज करना मल्टी एक्सपोज कहलाता है। मल्टी मतलब बहुत सारे। ठीक है। लॉन्ग एक्सपोज, इसका प्रयोग कम रोशनी या रात्रि के समय आतिशबाजी और रोशनी या बिजली चमकने आदि की फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है। पैनोरामा, आप सभी जानते हैं पैनोरामा आजकल तो सारे फ़ोन्स में सारे फीचर्स हैं। अधिक चौड़ाई वाली विस्तृत विषय वस्तु की फोटोग्राफी करते समय इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में सामान्यतः कैमरे की वस्तु के मध्य में रखकर बिना स्थान बदले एक तरफ से अलग अलग फोटोग्राफ लिए जाते हैं। फिर सभी प्रिंटों को जोड़कर पूर्ण विषय वस्तु का एक फोटोग्राफ बनाया जाता है, जिसे पैनोरामा कहते हैं। मोन्टेज यह तकनीक भी पैनोरामा की तरह है। इस तकनीक में विभिन्न पृष्ठभूमि के लिए एक विषय या विभिन्न विषयों के विभिन्न फोटोग्राफ लेकर जोड़े जाते हैं, उसे मोन्टेज कहते हैं। फिर आता है पैनिंग गतिशील विषय वस्तु को एक्सपोज करते समय कैमरे द्वारा वस्तु का पीछा करना। वस्तु की गति के अनुसार कैमरे को वस्तु के साथ घुमाते हुए फोटोग्राफी करना पैनिंग कहता है। मतलब इस तकनीक द्वारा ली गई फोटोग्राफ को पृष्ठभूमि धुंधली होती है और गतिशील दिखाई देती है।
मतलब उसमें मूवमेंट दिखाई देती है, पर जो बैकग्राउंड होता है आपका वो थोड़ा ब्लर होगा। फिर आता है फिल इन फ्लैश प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक प्रकाश में फोटोग्राफी करते समय जब आप बाहर फोटोग्राफ करते हैं तो विषय वस्तु के कुछ भागों पर पड़ने वाली जो छाया का प्रभाव होता है उसके फ्लैश को प्रयोग से हटाया जाता है, जिसमें वस्तु का छाया वाली वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप फोटोग्राफी, ठीक है, सिल्यूट, नाइट फोटोग्राफी आदि तकनीकों का प्रयोग फोटोग्राफ में विभिन्न प्रकार के प्रभावों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।